क्लास 10th 2022-23 के लिए एमपी बोर्ड ने आपके सिलेबस में थोड़ा सा कुछ कमी की है, रिडक्शन किया है। आज उसी का ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए 2022-23 नया ब्लूप्रिंट कक्षा 9वीं से 12वीं तक का और कम किया हुआ सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के लिए। तो बच्चों, इस बार का जो पेपर आपका आना है वो 75 मार्क्स का आना है और इसका ब्लूप्रिंट कुछ इस हिसाब से है। क्षितिज भाग 2 काव्य खंड में से आपको क्या मिलना है, 17 मार्क्स है। 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 4 2 अंक के प्रश्न होंगे, 1 3 अंक का होगा। काव्य बोध में से 10 मार्क्स का आने वाला है आपको। क्षितिज भाग 2 गद्य खंड जो होता है उसमें 17 मार्क्स का आएगा। भाषा बोध जो कि व्याकरण है, संधि समास, क्रिया के भेद, क्रिया विशेषण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है, इनमें से 8 मार्क्स का आना है आपको। ये आपका ब्लू प्रिंट है। कृतिका भाग 2 जो है, जो सप्लीमेंट्री बुक है आपकी, उसमें से 8 मार्क्स का आएगा। इसके अलावा अपठित काव्यांश और गद्यांश 4 मार्क्स के आना है, एक दोनों में से कोई भी एक पत्र आएगा आपको 4 मार्क्स के लिए। अनुच्छेद, संवाद या विज्ञापन लिखने को आएगा, ये आएगा 7 मार्क्स के लिए। ये तो बच्चों आपका था ब्लूप्रिंट। अब कम किया गया सिलेबस देखते हैं बच्चों। 2022-23 में कुछ पार्ट आप में से हटा दिए गए हैं। क्षितिज भाग 2 का जो काव्य खंड है बच्चों, उसमें से आपको पायनी नुपुर, डार द्रुम पालना और फटिक सिलानी, ये जो पार्ट है, पार्ट 3 के अंदर के जो हिस्से हैं, पार्ट 3 जो है वो हटा दिया गया है। इसके लेखक कवि का नाम देव है। क्षितिज भाग 2 में से छाया मत छूना काव्य खंड में से हटाया है। काव्य खंड में से एक और पार्ट है कन्यादान, ये भी हटा दिया गया है। पार्ट 3, 7 और 8। अब गद्य खंड जो होता है बच्चों, उसमें से पार्ट 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये हटा दिए गए हैं। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन, ये भी हटा दिए गए हैं। और आपकी जो कृतिका है, कृतिका में से पार्ट 2 और पार्ट 4 जॉर्ज पंचम की नाक और एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये भी आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिए गए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश। पहला पार्ट बच्चों रीडिंग स्किल का है, 10 मार्क्स के ऊपर है। रीडिंग स्किल में क्या आता है, अनसीन पैसेज आता है। सेक्शन बी आपको नोट मेकिंग है, पैसेज का 4 मार्क का पैसेज आता है, उस पर नोट बनाना होता है ना। टाइटल का 1 मार्क रहता है। नंबरिंग आइडेंटिफाइंग 1 मार्क की, ग्लोसरी एब्रिविएशन का 1 मार्क्स और नोट बनाने का भी 1 मार्क्स से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लेटर राइटिंग 4 मार्क का लेटर आएगा बच्चों। एक लॉन्ग कंपोजिशन आता है 5 मार्क्स का, ऐसे या कोई आर्टिकल या पैराग्राफ लिखने को, आपको 5 मार्क्स में मिलेगा। पिक्चर कंपोजिशन 3 मार्क्स में और ग्रामर कंपोजिशन 10 मार्क्स का और बाकी 39 मार्क्स का आपका बुक का कोर्स आएगा। इसका ब्लूप्रिंट मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इसका ब्लूप्रिंट। अनसीन पैसेज 2 5 मार्क्स में, नोट मेकिंग 4 मार्क्स, लेटर राइटिंग 4 मार्क्स, लॉन्ग कंपोजिशन 5 मार्क्स, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, पिक्चर कंपोजिशन 3 मार्क्स। ग्रामर का पता ही है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स 5 होते हैं, डू एज डायरेक्टेड, दोनों 5 मार्क्स में हैं। और ये आपके लेसन के हिसाब से क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। पूरा आप देख लीजिए किसमें कितना मार्क्स का आ रहे हैं, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका डिलीटेड सिलेबस के क्या इसमें से हटा है। तो बच्चों फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें से आपको
100 ड्रेसेस फर्स्ट, 100 ड्रेसेस सेकेंड। पोइट्री सेक्शन में से एनिमल्स नाम की पोइट्री हट चुकी है, और जो दूसरी किताब होती है आपकी सप्लीमेंट्री, उसमें से द हैक ड्राइवर, ये लेसन्स आपको हटा दिए गए, कम किया गया पाठ्यक्रम। क्लियर है आपको? चलिए, ये लेसन्स आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में से इनको बच्चों रिमूव कर दिया गया है। अब बात आती है संस्कृत की। ये संस्कृत का ब्लूप्रिंट है बच्चों इस ईयर के लिए। मार्क्स 75, ठीक है, देख लीजिए आप। है ना? संस्कृत में क्या कम हुआ है वो भी देख लीजिए। तृतीय पाठ, शेमुची जो बुक है आपकी, शेमुची नाम की संस्कृत की, उसके से तीसरा, 10वां और 11वां, तृतीय, दशम और एकादश। व्यायाम सर्वदा पथ्य, भूकंप विभीषिका, प्राणाभ्योपि प्रिय सरहद, ये तीनों पाठ आपके हटा दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका उर्दू का सिलेबस। तो बच्चों उर्दू को आप ही समझ पाएंगे, इसलिए उसको ध्यान से देख लें। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका ब्लूप्रिंट है। ये प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। ठीक है, और इसी के पीछे इसका शायद डिलीटेड भाग होगा। ये है बच्चों डिलीटेड भाग। तो क्लियर क्लास? ये आपका उर्दू सिलेबस हटा है। इसके बाद ये मराठी का सिलेबस है बच्चों। कुछ बच्चे मराठी भी लेते हैं। चलिए, ये मराठी का सिलेबस देख लिया आपने। इसका पद्य खंड, गद्य खंड 22 मार्क्स के हैं। अपठित गद्यांश, पत्र लेखन, निबंध, व्याकरण। ये पंजाबी सिलेबस है बच्चों। पंजाबी का सिलेबस कैसा आएगा? गद्य में से 17, पद्य में से 16, भाषा बोध 15, शब्दावली 15 मार्क्स, निबंध 4 मार्क्स का, पत्र या आवेदन पत्र 4 मार्क्स, अपठित गद्यांश 4 मार्क्स। जो गुजराती भी दिया बच्चों। ठीक है, चलिए, सिंधी भाषा भी है। इसके बाद बच्चों सबसे मेन चीज़ आ गई है मैथ्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों लेसन फर्स्ट, रियल नंबर, 6 मार्क्स आएगा। 2 MCQ के 2 मार्क के 2 क्वेश्चन छोटे छोटे। बहुपद में से 1 क्वेश्चन आएगा। एक वस्तुनिष्ठ है, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आना है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण लेसन 3 है हमारा। इसमें से 7 मार्क्स का आएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक 4 का और एक MCQ। लेसन 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन 5 मार्क्स में आना है। 3 MCQ, एक 2 मार्क का क्वेश्चन। समांतर श्रेणियाँ 5 मार्क्स में है, एक 2 मार्क का क्वेश्चन, 3 MCQ। ट्रायंगल में से 3 MCQ, एक 2 मार्क का क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट में से
3 MCQ 1 मार्क का एक क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में से 3 मार्क MCQ के एक क्वेश्चन 2 मार्क का। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में से भी सेम है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, 2 क्वेश्चन MCQ के, वही 5 मार्क्स में है। सर्कल 5 मार्क्स में है, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, 2 MCQ। वृत्तों से जुड़ा क्षेत्रफल 2 MCQ, एक 3 मार्क का क्वेश्चन। एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम में से सांख्यिकी में से बच्चों 5 मार्क्स माना है, एक 4 मार्क का क्वेश्चन है, एक MCQ है। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता में से भी 6 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स के 2 छोटे क्वेश्चन और 2 मार्क का MCQ। जो था हमारा बच्चों ब्लूप्रिंट था। अब इसमें से डिजिटेड सिलेबस हम देख लेते हैं। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों। लेसन फर्स्ट में 1.2 टॉपिक है और 1.5 दोनों हट चुके हैं। 1.2 क्या है ये देख लीजिए जरा। 1.2 है आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जिससे हम क्या क्या निकालते थे, जिससे हम लोग HCF निकालते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। HCF के क्वेश्चन करते हैं, ये Q वाले क्वेश्चन करते हैं। ये सब कुछ आपको नहीं करना है, हट चुका है। यानी 1.1 को आप क्रॉस कर दीजिए। 1.1 आपको नहीं करना है। इसके बाद आपको 1.2 करना है, ठीक है। 1.3 भी करना है, लेकिन एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.3 करना है। लेकिन ये जो टॉपिक है 1.5 देखिए यहाँ पर 1.5 ये टॉपिक है बच्चों। ये बुक में हेडिंग दे रहे थे, इसको कहते हैं। ये भी हट चुका है। यानी लास्ट एक्सरसाइज है 1.4, वो भी आपके सिलेबस से रिमूव हो गई। यानी 2 एक्सरसाइज इसमें हट चुकी है, फर्स्ट और फोर्थ। लेसन 2 में डिवीज़न एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम जो होता है। तो बच्चों ये रहा आपका 2.4 डिवीज़न एल्गोरिथम। ये नहीं करना है। इसका मतलब एक्सरसाइज 2.2 करना है और 2.1। एक्सरसाइज 2.3 आपको रिमूव कर दी गई है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 नॉट इन सिलेबस, 2.3 को हटा दिया गया है, जो डिवाइड आप करते थे। क्लियर है। यहाँ पर लेसन 3 में सिर्फ एक ही टाइप की प्रोसेस हटी, जिसको कहते हैं वज्र गुणन, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हटा दी गई है। बाकी पूरा आ रहा है। ये लिखा बच्चों 3.4.3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बच्चों यहाँ से रिमूव हो चुका है। आपको इस लेसन में 3 मेथड होती हैं, 4 ग्राफिकल भी होती है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, तीनों करना है। ये मेथड हटा देना है। मतलब देखा जाए तो इस लेसन में सब कुछ आ रहा है, बस ये एक मेथड नहीं आ रही है। तो इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज तो बच्चों एक एक्सरसाइज देखी जाए तो ये है 3.5 पर। देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इक्वेशन तो सब एक जैसी होती हैं। करने का तरीका है ये। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड मत कीजिएगा, बाकी लेसन 3 पूरा करना है। इसके बाद 4, 5, 6 तीनों में कुछ नहीं हटा है, सीधा 7 में हटा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये लिखिए। एक हेडिंग 7.4 एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा है। इस पर बेस्ड एक इक्वेशन है, एक पूरी एक्सरसाइज है 7.3। ये मत कीजिएगा, ठीक है बच्चों। 8, 9, 10 कुछ भी नहीं हटा है, और लेसन 11 पूरा हटा दिया गया है। संपूर्ण अध्याय लिखा है, पूरा पाठ। 12 में से कुछ भी नहीं हटा है। 13 में से 3.4, 3.5 हटा है, देख लेते हैं। तो बच्चों ये है 13.4, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में बदलना, कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड शेप टू अनदर, ठीक है। इस पर बेस्ड एक्सरसाइज है बच्चों 13.3। तो 13.3 आपको नहीं करना है, ठीक है। और एक हटा है शंकु का छिन्नक, इंग्लिश में इसको कहते हैं
फ्रस्टम ऑफ कोण। इस पर जो एक्सरसाइज बेस्ड है वो इसके बाद वाली है 13.4, यानी 13.3 13.4 दोनों एक्सरसाइज आपकी क्लास में से रिमूव हो गई। 14 लेसन में से सिर्फ 14.5 हटा है, ये जिसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस पर बेस्ड एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों? तो 14.4 इस पर बेस्ड है, तो 14.4 आपको नहीं करना है। ये तो था आपका मैथ्स का डिलिटेड सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद बात आती है साइंस की। ये साइंस का आपका ब्लूप्रिंट है, 1 2 3 4 5 लेसन पूरा हट चुका है। यहाँ पर मार्क्स डिवाइड है, आप जरा देख लीजिए ध्यान से। पहला लेसन 7 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का, 2 MCQ। दूसरा लेसन 6 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 2 MCQ। धातु धातु 5 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 MCQ। लेसन 4 में MCQ नहीं आ रहे हैं, एक 2 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल 6। लेसन 6 जो है हमारा साइंस से 5वां तो हट चुका है। लेसन 6 जो है उसमें 2 MCQ, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 4 मार्क्स का, टोटल 1 मार्क्स है। लेसन 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हिंदी में नियंत्रण एवं समन्वय, 6 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 MCQ। लेसन 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, 4 MCQ, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन ओनली। अनुवांशिकता लेसन 9 2 MCQ, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन। लेसन 10 प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 4 MCQ। मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, 2 क्वेश्चन, 2 MCQ, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी 12 3 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, MCQ 3 मार्क्स के और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है और 2 MCQ है लेसन नंबर 13 में से। हमारा पर्यावरण, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक MCQ। अब हम रिलेटेड सिलेबस देखते हैं। बच्चों लेसन 5 पूरा हट चुका है, लेसन 9 हटा इसके बाद, वो देखते हैं क्या है। तो बच्चों लेसन 9.3 9.4 9.5 9.6 सारी चीज़ हट चुकी। तो बता दूं आपको, ये लेसन 9 है, इसको आपको इवोल्यूशन के बाद नहीं पढ़ना है, सिर्फ यहाँ तक का पढ़ना है। 9.3 के बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसमें कितने पेजेस पढ़ना है? स्टार्टिंग के 2 या 3 पेज है बच्चों, बस वही पढ़ना है। बता दूं आपको, ये सबसे पहले हेडिंग 9.1 पढ़ना है आपको, और इसके बाद एक और हेडिंग आती है 9.2 हेडिंग। इसके बाद जैसे 9.3 आएगी आप उसको छोड़ देंगे। क्लियर है? इसके बाद 10 पूरा आ रहा है। 11 लेसन में से थोड़ा सा हटा है, सूर्योदय से सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। ये देखिए बच्चों 11.6.3 सिर्फ एक पेज है लास्ट क्लास का, ये इतना पार्ट है और ये थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। तो इसमें तो कुछ खास नहीं हटा है। लेसन 14 ऊर्जा के स्रोत, पूरा लेसन हट गया है, और लेसन 16 ये भी पूरा हट चुका है। तो ये था आपका साइंस का सिलेबस जो हटा है, बाकी पूरा आ रहा है। सोशल साइंस, बच्चों ये आपका भूगोल का सिलेबस है। 1 2 3 7 लेसन टोटल है। किसमें से कितना आ रहा है लिखा है यहाँ पर, 4 4 1 3 4 4 7, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन लेसन फर्स्ट में से आएंगे, 2 में से 3 मार्क्स का। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ MCQ आएगा। जल संसाधन में से, कृषि में से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन, खनिज वाले में से 1 4 मार्क्स का क्वेश्चन, कोई MCQ नहीं। यहाँ से 2 MCQ 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन, और 7th में से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 MCQ। फिर आता भारत और समकालीन विश्व 2। फिर बच्चों ये आपका हिस्ट्री आ गया है ना। इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय,
से लेकर टोटल 5 पार्ट है। पहला पार्ट 2 मार्क्स का है, सिर्फ 2 MCQ आएंगे। दूसरा पार्ट 3 MCQ, एक 4 मार्क का क्वेश्चन। ये भूमंडलीय विश्व का बनना, 3 मार्क्स में से एक 2 मार्क का क्वेश्चन, एक MCQ। औद्योगिकरण का युग 2 मार्क का MCQ, एक 2 मार्क का क्वेश्चन। 5th मुद्रण संस्कृति 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आना है। फिर लोकतांत्रिक राजनीति, इसमें 5 चैप्टर्स हैं। पहले लेसन में से 2 मार्क का MCQ, दूसरे में से 4 मार्क्स का है, एक MCQ 3 मार्क का क्वेश्चन। इसमें से 2 मार्क के 2 MCQ आना है। राजनीतिक दल में से 4 मार्क्स हैं, एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का। लोकतंत्र के परिमाण 3 मार्क्स का आ रहा है, तीनों ही MCQ हैं। लास्ट वाला है आपका अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। फर्स्ट लेसन 2 मार्क के MCQ, 4 मार्क में 2 MCQ, 2 मार्क का क्वेश्चन। मुद्रा और साख में से एक MCQ, 3 मार्क का क्वेश्चन। वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था 3 मार्क में एक 2 मार्क का क्वेश्चन, एक MCQ। और इस लेसन में से कुछ भी नहीं आएगा। तो बच्चों भूगोल में जो है लेसन फर्स्ट में से कुछ हटा है, और वो है भारत के पर्यावरण की दशा, पेज नंबर 12 पर, जो कि बहुत ही छोटा सा है, सिर्फ इतना सा है। 1 2 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपको हटा दिए हैं। इसके अलावा लेसन फर्स्ट पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद अध्याय 2 में भारत में वनस्पति जात, प्राणी जात, पौधों प्राणियों की जातियाँ, एशियाई चीता, हिमालयन यव, संकट में बाघ परियोजना, पेज नंबर 16, 17, 18, 19, 21। तो बच्चों ये स्टार्ट होता है यहाँ से, भारत में वनस्पति जात। बच्चों इसका अगला पेज भी हट गया है, ये वाला पेज, इस पर ये जातियाँ लिखी है, दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ, लुप्त जातियाँ, एशियाई चीता, ठीक है। इसके अलावा ये हिमालयन यव संकट में, ठीक है, ये बाघ परियोजना। तो यहाँ तक का सारा पेज आपको नहीं पढ़ना है, साफ साफ लिखा है 16, 17, 18, 19 और 21 पेज नहीं पढ़ना है। इसके अलावा बाकी सब पढ़ना है। आखिरी आपका ये है, देखिए ये बता दिया मैंने आपको, हिमालयन यव संकट, एशियाई चीता और ये बाघ परियोजना तक का आपको नहीं पढ़ना है इसमें, यहाँ तक। इसके बाद से सारी चीज़ें पढ़ना इसमें से आ सकता है। लेसन 4 पेज नंबर 47। बच्चों ये है आपका लेसन 4, है ना। यहाँ से आप देखिए फर्स्ट पेज, सेकंड पेज आ रहा है, 3rd 4th पेज आएगा, 5 6 पेज आएगा, 7 8 पेज आएगा, 9 10 पेज आएगा, 11 पेज भी आएगा। ये जो पेज नंबर 12 है इस लेसन का, और वैसे पेज नंबर 47 दिया बुक में, यहाँ पर ये हेडिंग है, ये डायग्राम भी बुक में देखें आप समझ जाओगे। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, ये पार्ट आपका हट चुका है। इसके बाद लेसन में सिर्फ एक ही और पेज है पीछे का, तो यहाँ से आप मत पढ़ना, लास्ट का एक पेज और छोड़ देना बस। इसके बाद इस लेसन में, लेसन 4 में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेसन 6 है विनिर्माण उद्योग, पेज नंबर 68, 69 से 75 तक का हट चुका है। ये हेडिंग भी पढ़ते जाना। और ये बच्चों पेज नंबर 68 निकाल दिया मैंने आपके लिए, जहाँ पर एक डायग्राम सा बना हुआ है, ये उद्योग बाजार संबंध, ये आपके हट चुके हैं, ठीक है। ये यहाँ से लेके ये इतना जो डायग्राम है ये आपका हट चुका है। इसके अलावा और क्या हटा है, पेज 69 से 75 तक का पूरा हट चुका है। ये कृषि आधारित उद्योग, ये सूती वस्त्र से लेकर ये सब कुछ 69 से 75 पेज तक।
ठीक है। फिर पेज नंबर 76 तो आपको पढ़ना रहेगा। 76 पे क्या है, एल्यूमिनियम प्रकलन है, ये कर सकते हैं आप। फिर पेज नंबर 77 पर भी हटा हुआ है, सीमेंट उद्योग भी नहीं आपको पढ़ना है, छोटा सा पार्ट है सीमेंट उद्योग, ज़्यादा बड़ा नहीं है पेज नंबर पर। ये सीमेंट उद्योग यहाँ तक है, ठीक है। सिर्फ सीमेंट उद्योग हटाया है, बाकी सारी चीज़ें जो आ रही हैं वो आ रही हैं। जैसे सीमेंट उद्योग यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ऐसे मोटर गाड़ी उद्योग है तो करना है आपको। लोकतांत्रिक राजनीति में अध्याय 3 बच्चों पूरा हट चुका है। लोकतंत्र विविधता अध्याय 4 में पेज नंबर 46, 48, 49 में केवल चित्र हटाए गए हैं। ये दिखा दूँ आपको, ये पेज नंबर 46 है आपका, धर्म सांप्रदायिकता और राजनीति, इस पर जो चित्र है ये हटा दिया गया है। पेज नंबर 48 पर ये चित्र था, इसमें तो कुछ नहीं पूछेंगे ये लोग। ये 49 पर जो चित्र है ये हटाया गया, बाकी सब चीज़ें आ रही है। पार्ट 5 और पार्ट 8 भी पूरा हटा दिए गए हैं, जन संघर्ष आंदोलन और लोकतंत्र की चुनौतियाँ। और तीसरा है आर्थिक विकास की समझ, मतलब अर्थशास्त्र जो है वो। हिस्ट्री में तो कुछ नहीं हटा है, पूरा आना है, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना आप उसको। 5 पार्ट हटाए। उपभोक्ता अधिकार, इस अध्याय से केवल प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा, प्रश्न पत्र में इस अध्याय से कोई प्रश्न नहीं आएगा, मतलब इसमें से आपको सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क करना है, ठीक है, जो स्कूल वाले आपको बता देंगे। तो ये लेसन हटा दिया है, लेसन 5 बाकी सब कुछ आ रहा है बच्चों। इसके बाद ये जो अदर सब्जेक्ट होते हैं इनके आप लोग देख लेना, शायद ही आप, बहुत सारे कम लोग रहते हैं जो पढ़ते हैं। चित्रकला का ये दिया है पूरा फॉर्मेट, देख लिया। ये संगीत का है, ये देख लेना। फिर कीजिए तबला और पखावज का है बच्चों, ये भी देख लेना। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। बुक्स भी खोल के मैंने दिखा दी जहाँ ज़रूरी लगा, ठीक है।